अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 22 फरवरी से 1 मार्च का हफ्ता एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज़ ये वीक आप लोगों के लिए निहायत ताकतवर और गैर मामूली मामलात बना रहा है। इस वीक एक्वेरियस में 5 सितारे इकट्ठे हैं, सन, मार्स, मरकरी, वीनस और राहु, जिसे इल्म नजूम में स्टेलियम कहा जाता है। 5 सितारों का ये इकट्ठा होना शऊर, जिद्दत, सोच, टेक्नोलॉजी, इनकलाब और समाजी तब्दीलियों की अलामत माना जाता है। 23 फरवरी को मार्स एक्वेरियस में दाखिल होकर इस एनर्जी को मज़ीद तेज़ कर देगा। सन एक्वेरियस में रहते हुए क़यादत, पहचान और शोहरत के दरवाजे इस हफ्ते में आपके लिए खोल रहा है। मरकरी 26 फरवरी से रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, जो फैसलों में ताख़ीर, गलत फहमी और पुराने मामलात की वापसी का सबब बन सकता है। वीनस एक्वेरियस में ताल्लुकात और सोशल नेटवर्किंग को मजबूत बनाएगा, जबकि सैटर्न और नेपच्यून आप ही के ज़ोडिएक साइन में रहते हुए ज़िंदगी की नई बुनियाद रखते नजर आते हैं। जुपिटर जेमिनी में जहानत, गुफ्तगू और सीखने की सलाहियत को बढ़ा रहा है। ये तमाम प्लैनेट्स मिलकर आप लोगों के लिए तब्दीली, आजमाइश और तरक्की का ख़ास दौर बनाने जा रहे हैं, जिसमें दुरुस्त फ़ैसले ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं। कैरियर के हवाले से बात करें तो एरीज़ के लिए ये वीक बड़ी तब्दीलियां और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। मार्स की ताकतवर पोजीशन एरीज़ आपको बेखौफ, पुरजोश और एक्टिव बनाएगी। सन की मौजूदगी आपको आला अफसरान की नज़र में नुमाया करेगी। अगर आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। तरक्की, रिस्पॉन्सिबिलिटी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। मरकरी के रेट्रोग्रेड होने की वजह से ऑफिस में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए हर बात तहरीरी शक्ल में रखना एरीज़ ज़रूरी होगा। सैटर्न आपको सिखा रहा है कि मुस्तकिल मिजाजी के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। सरकारी मुलाजमीन के लिए ये वीक बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफ़र, तरक्की या तारीफ मिलने के इम्कानात हैं। फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन वर्कर्स को बैरून मुल्क से ऑफ़र मिलती नज़र आती है, लेकिन जल्दबाजी और अनाज से बचें, क्योंकि छोटी गलती बड़ा नुकसान बना सकती है। ओवरऑल ये वीक कैरियर में मजबूत बुनियादें रखने का है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो एरीज़ इस वीक में आपके लिए मामलात बड़े बेहतरीन है। जुपिटर जेमिनी में होने की वजह से आमदन के नए ज़राए पैदा होते नज़र आते हैं। बिजनेस करने वाले अफराद को नई डील्स और पार्टनरशिप मिल सकेगी। मार्स आपको रिस्क लेने की हिम्मत देगा, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से बगैर तहकीक सरमायाकारी नुकसान की तरफ इशारा करता नज़र आता है। वीनस आपको फ़ायदा मंद कनेक्शन देगा, पुराने कर्ज की वापसी मुमकिन है। ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग से फ़ायदा होगा, लेकिन सैटर्न गैर ज़रूरी अखराजात से बचने का इशारा भी दे रहा है। फजूल खर्ची और दिखावे से एरीज़ इस वीक में नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट में मुहतात रहें। ओवरऑल आमदन बेहतर रहेगी, बशर्ते के प्लानिंग के साथ चलें। जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक पॉजिटिव है। सन और जुपिटर कानूनी मामलात में मदद फराहम करेंगे। अगर आप एरीज़ ज़मीन, मकान या प्लाट ख़रीदने या फ़रोख्त करने का सोच रहे हैं तो फ़ायदा होगा। सैटर्न जल्दबाजी से मना कर रहा है, इसलिए डॉक्यूमेंट अच्छी तरह चेक करें। विरासती मामलात में बेहतरी आएगी। सरकारी फ़ाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और केसेस में पेशरफ्त होती नज़र आती है। सरकारी मुलाजमीन को अच्छा पोस्टिंग वाला मामला मिल सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी केस अदालत में चल रहा था तो इसमें भी उम्मीद की किरण नज़र आती है। ये वीक असासे बनाने के लिए एरीज़ बहुत बेहतरीन है। अगर बात करें लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से तो मोहब्बत के मामलात में ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीनस एक्वेरियस में रहकर रिश्तों में नयापन और दोस्ती पैदा करेगा। शादीशुदा अफराद के लिए रोमांस बढ़ेगा। शरीके हयात का तामुन हासिल होगा। जो लोग सिंगल हैं उनको सोशल मीडिया या दोस्तों के ज़रिए नया रिश्ता मिल सकता है। मार्स जज्बात को तेज़ करेगा, इसलिए गुस्से पर काबू रखना एरीज़ ज़रूरी है। मरकरी के रेट्रोग्रेड होने की वजह से पुरानी मोहब्बत वापस आ सकती है। अना और ज़िद से ज़रूर बचें, वरना आपके रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं। सच्चाई और एतमाद से आपका रिश्ता
اور زیادہ مضبوط اور زیادہ گہرا ہوگا۔ سوشلی یہ ویک آپ لوگوں کو ایکٹیو رکھے گا۔ وینس اور مرکری آپ کی گفتگو کو مؤثر بنائیں گے۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے تعلقات مضبوط ہوگا۔ تقریبات میں شرکت ممکن ہے۔ اور اگر بات کریں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہترین ہے۔ جوپیٹر سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ ایگزام، انٹرویوز اور ٹیسٹ میں کامیابی ممکن ہے۔ آن لائن کورسز فائدہ دیں گے۔ اگر آپ کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے تو اس کے لیے یہ وقت بہت بہترین ہے۔ لیکن ایریز اسٹوڈنٹس، مرکری کی ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ کی توجہ میں کچھ کمی آ سکتی ہے، اس لیے فوکس اس ویک میں ضرور رکھیے گا۔ اور اگر بات کریں ایریز کی ہیلتھ کے حوالے سے تو ایریز یہ ویک محتاط رہنے کا ہے۔ مارس آپ کو انرجی تو دے رہا ہے مگر سیٹرن تھکن اور دباؤ پیدا کر سکتا ہے۔ سر درد، نیند کی کمی اور معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ پانی زیادہ پئیں، ورزش کریں اور وقت پر آرام کریں۔ اسپریچولی یہ ویک آپ لوگوں کو بہت مضبوط بنائے گا۔ نیپچون آپ کو عبادت اور ذکر کی طرف مائل کرے گا۔ نماز، تلاوت اور دعا اس ویک میں آپ کو سکون دے گی۔ کوشش کریں کہ اس ویک میں اپنا صدقہ ضرور دیں، اس سے آپ کی بہت ساری رکاوٹیں، بہت سی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر وارننگ زون دیکھیں ایریز تو اس ویک میں جلد بازی، غصہ، مالی رزق، جھوٹے وعدے اور غیر ضروری بحث سے بچیں۔ مرکری کی وجہ سے دھوکہ یا غلط فیصلہ نقصان دے سکتا ہے۔ قانونی معاملات میں خاص احتیاط کریں اور اپنی ہیلتھ کو نظر انداز نہ کریں۔ اور اگر آپ رزق میں سکون اور کامیابی چاہتے ہیں تمام معاملات میں تو کوشش کریں کہ پورے ویک ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے معاملات میں سکون، آپ کو زندگی میں کامیابیاں اور رزق میں فراوانی عطا کرے گا۔ اوورآل یہ ویک ایریز آپ لوگوں کے لیے تبدیلی، ترقی اور خود اعتمادی کا ہے۔ کیریئر اور فائنانس میں بہتری آئے گی۔ محبت میں خوشیاں ملیں گی۔ ایجوکیشن میں کامیابی ہوگی اور صحت میں توازن ملے گا۔ اگر آپ صبر، حکمت اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو یہ ویک آپ کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو ہے۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلاہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔